आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एमएस एक्सेल के अंदर में डाटा वैलिडेशन के अंदर में इसके अंदर में यहाँ डेट और टाइम का क्या काम है। हम लोग पिछले 2 वीडियो पढ़े हैं, बनाए हैं। आप आशा करते हैं अगर वो देखे होंगे तो समझ में आया होगा। हम होल नंबर, डेसिमल, लिस्ट और ये टेक्स्ट लेंथ के बारे में बताए थे। आज के इस सेशन में, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि डाटा वैलिडेशन के अंदर में डेट और टाइम का क्या फंक्शन रहता है, ये डेट और टाइम क्यों दिया हुआ है, क्यों हम लोग इसका यूज करेंगे। तो ये डाटा वैलिडेशन का मतलब हम लोग पहले भी पढ़े हैं या जानते हैं कि हम लोग एक स्पेसिफाई एक सेल को फिक्स करते हैं कि इसके अंदर में कम और ज़्यादा या जो चीज़ हम चाहते हैं वही ले सकते हैं, उसमें कम और ज़्यादा क्या कोई गुंजाइश नहीं रहता है, या ऐसा कुछ हम लोग लिखना चाहते हैं जो हम लोग उसमें से ज़्यादा नहीं लिखा जाए या कम नहीं ले जाए, कुछ गलत नहीं हो जाए। इसके लिए हम लोग इसका डाटा वैलिडेशन का यूज करते हैं। तो हम लोग देखते हैं डेट और टाइम का क्या काम है और कैसे हम लोग इसको यूज करेंगे। सपोज कीजिए कि हमारा एक डाटा बना हुआ है, इसमें से हम लोग डेट सेट करते हैं। आप डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, ज्वाइनिंग डेट ले सकते हैं, एक्सपायरी डेट ले सकते हैं, कोई भी ऐसा चाहते हैं कि हमको इसमें से कम और ज़्यादा नहीं ले। सपोज कीजिए कि हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, तो इस टाइप से आप देख देते हैं और यहाँ पे इंटर मारते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें से हमारा ये डेट जो हो इतना से इतना के बीच में ही ले और कम और ज़्यादा एंट्री नहीं ले कोई भी चीज़ में। तो सपोज कीजिए हम लोग इसको ब्लॉक बनाते हैं और आप डाटा खोलिए, डाटा है ही खुला हुआ, वैलिडेशन में चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ एनी वैल्यू, मतलब अभी आप कोई वैल्यू इसमें एंट्री कर सकते हैं। अब हम लोग उसको कंडीशन देते हैं, जैसे डेट लिखते हैं। तो ये पूछा डाटा डेट बिटवीन स्टार्ट डेट और एंड डेट। अब बिटवीन है, यहाँ पे वही सारा ऑप्शन सब दिया हुआ, आप यूज कर सकते हैं। तो ये स्टार्ट डेट हम चाहते हैं कि हमारा 1/2023 से चालू हो, और एंड डेट करने का मतलब हो गया कि 1/2025। तो ये इसी के बीच का वैल्यू रखेगा, 1 और 2025। ये आप डेट ऑफ बर्थ ऐसे भी यूज कर सकते हैं कि आप चाहते हैं किसी का एज 18 बरस से हो जाए, उससे कम का एंट्री नहीं ले, इतना डेट वाला का ही एंट्री ले, उससे पहले का एंट्री नहीं ले, या इतना एज के बाद का एंट्री नहीं ले। तो उस सेंस में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। एक सिंपल सी बताते हैं, हम इनपुट मैसेज भी आप सेट कर सकते हैं, टाइटल क्या लिखना है। यहाँ पे एरर अलर्ट में भी आप चाहे तो उसी तरह से आप इंफॉर्मेशन के रूप में आप लिख सकते हैं। यहाँ वार्निंग लिख दीजिए, आप वार्निंग लिखिए। मैसेज कोई उससे कम और ज़्यादा डाल दे, आप यहाँ पे मैसेज बना सकते हैं कि इंटर डेट बिटवीन, आप जो लिखिए इंटर डेट बिटवीन 1/2023 टू, सपोज कीजिए कि 1/2025। टू यहाँ पे बिटवीन, यहाँ पे ये डाल देते हैं, ये हो गया। तो ये आपको आप ओके कर सकते हैं। तो अब ये हमारा फिक्स हो गया। अब इसके अंदर में हम लोग कोई भी डेट डाल कर देखते हैं। सपोज कीजिए कि 2/2024 डालें, तो ये आपका देखिए ले लिया, ये आपका डेट ऑफ बर्थ कंसेप्ट में ले लिया। सपोज कीजिए कि इससे पहले का डालते हैं, सपोज कीजिए कि 2/2 हम लोग डालें और आप इसमें डालें 2020 का एंट्री करके देखते हैं, तो ये आपको नहीं लेगा। ये आपको कहता है कि इंटर बिटवीन या इंटर डेट बिटवीन इतना से इतना के बीच का ही आपको ये लेगा। तो इस टाइप से हम लोग किसी भी सेंस में डेट ऑफ बर्थ के रूप में, आप डेट ऑफ ज्वाइनिंग के रूप में आप कोई भी एंट्री कर रहे होते हैं। आप सपोज कीजिए कि आपका ये डाटा बना हुआ है मार्कशीट, तो हम चाहते हैं कि हमारा स्कूल का या किसी फंक्शन का एडमिशन हो, उसमें से कम डेट वाले बच्चा का एडमिशन नहीं ले और ज़्यादा एज वाले बच्चा का एडमिशन ले ले, या जो भी करे, इस रूप में हम लोग डेट ऑफ बर्थ का यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से टाइम फंक्शन है। तो सपोज कीजिए कि टाइम में क्या है,
टाइम में हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में या हमारे किसी फंक्शन में कि इस टाइम और इस टाइम के बीच का बच्चा या नहीं आया, इसके बीच में अगर आप आइएगा तो आपका अटेंडेंस नहीं बनेगा या आपका ऐसा कोई फंक्शन हो जाएगा जिससे कारण आप काम नहीं कर सकते हैं। तो फिर आप डाटा वैलिडेशन में चलिए। डाटा वैलिडेशन को हम लोग खोलते हैं। अब सेटिंग में चल के यहाँ पे एनी वैल्यू है, यहाँ पे हम लोग टाइम सेंसर लेते हैं। तो लिखता है स्टार्ट टाइम बिटवीन, वही बात है स्टार्ट टाइम और इन टाइम का कंसेप्ट दिया हुआ है। स्टार्ट टाइम हम चाहते हैं कि 9:30 से लेकर के आप आवर मिनट सेकेंड दे सकते हैं। सपोज कीजिए कि ये दे दिए और ये AM दे देते हैं, तो इतना से लेकर के आपका स्टार्टिंग टाइम। आप चाहते हैं कि 10:30 के बाद कोई अगर आता है तो उसको एंट्री नहीं मिले या उसका अटेंडेंस नहीं बने या कोई भी ऐसा सेंस में, तो आप यहाँ फिर लिख सकते हैं। आप चाहिए तो यहाँ 10:30 जो भी है हम ये करके PM या AM से सेट कर देते हैं। आप अगर शाम में करना चाहेंगे जो जैसे है तो हम ये सेट कर दिए और ये आपका हो गया। इसमें भी आप इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट जो भी आप चाहेंगे तो ये आपको काम करेगा। तो इस टाइप से हम लोग करके देख सकते हैं। तो इस टाइप से हम लोग आवर मिनट के हिसाब से ये देख लिए, तो ये हमारा इस सेंस में हम लोग को काम करके आप देख सकते हैं। ये हो गया। उसी के हिसाब से आप स्टार्ट टाइम और इन टाइम में सेट कीजिए कि ये आपका रहेगा। तो इस टाइप से हम लोग डेट और टाइम का कंसेप्ट करके देख सकते हैं। आप इसको ओके कीजिए। अब इस रेंज में ये आपका इससे कम और ज़्यादा नहीं लेगा। ये ले लिया, ठीक है। तो ये आपको इसके सेंस में, अब हम लोग चाहें कि 8:30 अगर सेट करना चाहिएगा तो ये नहीं लेगा। ये देखिए नहीं लिया। तो आप उसी के बीच के समय का आप दीजिए। आपको एरर अलर्ट हम नहीं सेट किए इसलिए मेरा वार्निंग उस टाइप से नहीं दिखा रहा है। हम सपोज कीजिए कि हम लोग ये 9:40 का या 50 का हम सेट कर सकते हैं। ये देखिए 9:50 ले लिया। तो इस टाइप से हम लोग स्टार्ट टाइम और इन टाइम भी आप इसमें सेट करके देख सकते हैं। अब जो सपोज कीजिए कोई 11:10 में आता है, 11:10 सपोज कीजिए कि अब AM भी लिख के देखते हैं तो ये हमारा नहीं लेता है। ये आप इसके बाद का इंटर आप इसमें अलाउ ही नहीं है, ये लेगा ही नहीं। तो इस टाइप का कंसेप्ट हम लोग यूज करने के लिए टाइम का यूज करके देख सकते हैं। सपोज कीजिए कि हम लोग 10:20 सेट करते हैं, 10 दे दिए और 20 AM में पहुंचा, तो ये आप देखिए 10:20 AM ले लिया। तो इस रेंज के अंदर में हम लोग चाहें, अगर इसके अलावा भर जाता है तो आप नीचे से पकड़ के इसको खींच देंगे तो एक कंडीशन आपका यहाँ बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ इस सेंस में हम लोग ये डेट एंड टाइम यूज कर सकते हैं। तो आज के इस सेशन में हम देखें कि डाटा वैलिडेशन के अंदर में ये टाइम और डेट का क्या फंक्शन है। इसी तरह से हम लोग इसमें पहले सीखे, इस सेशन में पूरे सेशन में सीखे होल नंबर का क्या काम है, डेसिमल का क्या काम है, लिस्ट का क्या काम है, टेक्स्ट लेंथ का क्या काम है। ये सारा ऑप्शन हमको बारी बारी से आपको बताएं, आपको यूज करके आप देख सकते हैं। आशा करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को आप लाइक कीजिए, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और चैनल में आप बने रहें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, उसको ऑल कीजिए। ऑल करने के से बेनिफिट आपको यही हुआ कि जो भी वीडियो हम बनाएंगे समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।